हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप कानोडिया है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज ये हमारा इन्वर्स टिगो का लेक्चर नंबर 2 है। हमने पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो शायद आज का लेक्चर आपको समझ ना आए। तो सबसे पहले आप वो वाला लेक्चर देखिए, फिर आप ये वाला लेक्चर देखिए। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या फिर आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सारे इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ डिस्कस करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि हम ग्राफ की हेल्प से फंक्शन के डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आने वाली है। तो चलिए बच्चों, ये रही वो टेबल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों, आपको वो टेबल दिख रही है। थोड़ा सा मैं इस साइड हो जाता हूँ। तो बच्चों, आपको ये टेबल दिख रही होगी। बच्चों, इस टेबल में जो पहला कॉलम है वो फंक्शन है, जिसमें हमने सारे इन्वर्स ट्रिगो के नाम लिखे हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। बच्चों, जो सेकेंड कॉलम है वो डोमेन है, जो इन सारे फंक्शन की डोमेन बता रहा है। डोमेन मीन्स x की वैल्यू। और जो थर्ड कॉलम है वो रेंज है। यहाँ पर हम रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, और रेंज मीन्स होता है y की वैल्यू। बच्चों, अब आपको एक काम करना है कि ये टेबल अपनी कॉपी में बनाना है। तो या तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप अपनी बुक में भी ये टेबल देख सकते हैं। आपकी बुक एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, मे बी पेज नंबर 39 या पेज नंबर 40 पर आपको ये टेबल मिल जाएगी। तो आप ये टेबल वहाँ से भी बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से ये टेबल बना दीजिए। अब बच्चों, ये जो टेबल है आपको याद करनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे याद की जाए, इसको याद करने का कोई ट्रिक है क्या, तरीका है? जी हाँ बच्चों, इसको याद करने का ट्रिक है यूजिंग ग्राफ। जी हाँ बच्चों, आप ग्राफ, अगर आप सारे ग्राफ याद कर लेते हैं तो ये टेबल भी अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो बच्चों, अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे ग्राफ बताने जा रहा हूँ। सारे जितने भी ग्राफ है आपके सामने 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। आपको क्या करना है, एक एक ग्राफ आएगा, आपको फटाफट उनको ड्रॉ करना है, फटाफट कॉपी में बनाना है। अगर आप जल्दी से ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से जब भी फ्री हो उसको ड्रॉ कर लेना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो बच्चों, ये रहा सबसे पहला ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से आप इसको ड्रॉ कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों, ये हमारा पहला ग्राफ था। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आपको दिख रहा होगा। अभी केवल आपको डायग्राम बनाना है। मैं आपको थोड़ी देर बाद सारे ग्राफ याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे हम सारे ग्राफ को याद कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप सारे ग्राफ बनाते जाइए, जल्दी जल्दी से बनाते जाइए। तो ये आपका पहला ग्राफ था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। बच्चों, बना लिया आपने? अभी बनाना है, अभी याद करने का मैं आपको सिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, कैसे ग्राफ को याद करना है। ठीक है बच्चों, बना लिया है? बना लिया है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पर। तो बच्चों, ये रहा सेकेंड ग्राफ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपको नज़र आ गया होगा। जल्दी से इसको भी ड्रॉ कर लो। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी फ्री हो इसको ड्रॉ करना, लेकिन ध्यान रहे कॉपी में बनाना है। ठीक है, कॉपी में बनाना है याद से। तो बच्चों, ये रहा आपका सेकेंड ग्राफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों, आपने सेकेंड ग्राफ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स।
ठीक है बच्चों, दो ग्राफ हो चुके हैं। पहला ग्राफ साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स। तो आपने ये वाला भी बना लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, आपके सामने है। तो बच्चों दो ग्राफ हो चुके हैं। ओके, आगे बढ़े बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर, जिसका नाम है टेन इनवर्स एक्स का। तो ये रहा थर्ड ग्राफ टेन इनवर्स एक्स का आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, ये भी जल्दी से बना लीजिए। अब आपका थर्ड नंबर है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। जल्दी से इसको भी बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से बना सकते हैं तो बना भी लीजिए। तो ये रहा आपका थर्ड नंबर ग्राफ y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। बना लिया बच्चों। अब हम आगे बढ़े, जल्दी से बना लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा नेक्स्ट ग्राफ कॉट इनवर्स एक्स। जल्दी से इसको ड्रॉ कर ले। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। लेकिन ध्यान रहे कॉपी में बनाना है, आपका होमवर्क है। एक तो वो टेबल बनानी है, सेकेंड वन बाय वन सारे ग्राफ बनाना है। ध्यान रखना, ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क क्या है, आप तो टेबल बनानी है। और सेकेंड होमवर्क क्या है, सारे ग्राफ सुंदर से बना लेना, अच्छे से बना लेना, ठीक है। इसको याद कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, आप टेंशन न लो, अभी केवल बनाने का काम करो। तो बच्चों चार ग्राफ हो चुके हैं। अब हम आगे वाले ग्राफ पर पढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों ये रहा पांचवा ग्राफ कॉसेक इनवर्स एक्स का आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो बच्चों ये रहा पांचवा ग्राफ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। जल्दी से इसको भी ड्रॉ कर लो फटाफट, इसको बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। जल्दी बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं बना सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ध्यान रहे आपको बनाना जरूर है, ठीक है। तो बच्चों पांच ग्राफ हो चुके हैं y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब आप लिखिए छठा ग्राफ y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये रहा सिक्स नंबर का ग्राफ सेक इनवर्स एक्स आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो जल्दी से ये भी ड्रॉ कर लीजिए, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गए हैं। तो बच्चों ये छह ग्राफ होप आपने बना लिए होंगे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, हो गया। अब मैं आपको ग्राफ को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, इनको याद करने का, इनको बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, शायद आपको पसंद आएगी। तो चलिए अब हम ग्राफ को कैसे बनाएं, कैसे आपके को याद हो जाए तो वो सीखते हैं। और हम ये भी सीखेंगे हर ग्राफ से डोमेन और रेंज भी निकालना सीखेंगे, जिससे आपको जो मैंने स्टार्टिंग में टेबल बताई थी डोमेन रेंज वाली, वो भी याद हो जाएगी। बच्चों बस आप मेरे तरीके से ये सारे ग्राफ लर्न कर लेना, और ग्राफ जैसे याद हो जाए तो टेबल भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो मेरा मेन पर्पस है टेबल याद करवाना, और टेबल में आपसे लो आप याद कर लो तो आप शायद कर नहीं पाओगे। तो मैं किसी और तरीके से टेबल याद करवा रहा हूँ, वो है तरीका ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर की थीम है वो ग्राफ के ऊपर ही है। तो मैं आज पूरा फोकस ग्राफ पे करूँगा। अब मैं आपको ग्राफ याद करने का बहुत ही ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रट जाएगा। मुझे लगता है जन्म जन्म तक के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हटेगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको रब कर देता हूं। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन 6 लोगों में से आपको 2 ग्रुप में इन 6 लोगों को बांटना है। यहाँ बना दूं, आपको 2 ग्रुप में इन 6 लोगों को 2 ग्रुप में बांटना है। पहले ग्रुप में आएगा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ध्यान रखना बच्चों, ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये तीनों दोस्त थे। इसको आप त्रिमूर्ति भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो त्रिमूर्ति है ये दोस्त है। जी हाँ बच्चों, ये तीनों दोस्त है, ये पहले ग्रुप में है। बचे हुए कौन है, वो अलग त्रिमूर्ति हो गई। तो सेकंड में क्या आएगा, कॉस इनवर्स, फिर आएगा कॉट इनवर्स और फिर आएगा सेक इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इनको दो ग्रुप में बांटना है। तो पहले ग्रुप में क्या आ गए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, और सेकेंड ग्रुप में क्या आ गए, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ग्राफ कैसे बनाना है वो सिखा रहा हूँ। तो बच्चों आपको सबसे पहले आपको 3 ग्राफ ऊपर बनाना है, 1 2 3। बच्चों 3 ग्राफ आपको ऊपर बनाना है और 3 ग्राफ आपको नीचे बनाना है। ये कॉर्नर में जा रहा है तो थोड़ा सा मैं इधर कर दूं। अगर आपको कॉर्नर में जा रहा है इसको कम कर देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 3 ग्राफ ऊपर बनाना है और 3 ग्राफ आपको नीचे बनाना है। 3 ग्राफ ऊपर बनाना है और 3 ग्राफ आपको नीचे बनाना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो ऊपर की 3 ग्राफ है वो फर्स्ट ग्रुप के हैं। मतलब ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ये जो ग्राफ है वो है इसी के दोस्त टेन इनवर्स x का। ठीक है। और ये जो ग्राफ थर्ड वाला है वो इसी के दोस्त का है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का। ठीक है बच्चों, ये जो ऊपर के तीनों ग्राफ है ये एक दूसरे के दोस्त है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के दोस्त है, इसलिए हमने इनको एक ग्रुप में रखा है। और जो नीचे के 3 ग्राफ है वो भी तीनों दोस्त है, लेकिन वो अलग ग्रुप में है। तो बच्चों इसका नाम क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसका नाम क्या है बच्चों, y इक्वल टू सेक इनवर्स x। और इसका नाम क्या है, y इक्वल टू इसका नाम है कॉट इनवर्स x और इसका नाम है y इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है बच्चों। अब आपको जो ऊपर के 3 ग्राफ है उसमें आपको -π/2 प्लस π/2 की लाइन बनानी है। -π/2 प्लस π/2 की लाइन बनानी है। -π/2 और प्लस π/2 की लाइन बनानी है। तो बच्चों आपको जो ऊपर के 3 ग्राफ है उसमें -π/2 और प्लस π/2 की लाइन बनानी है। तो ये -π/2 की लाइन, ये प्लस π/2 की लाइन, ये -π/2 की लाइन, ये प्लस π/2 की लाइन, ये -π/2 की लाइन और ये प्लस π/2 की लाइन। ठीक है बच्चों। तो जो ऊपर के 3 ग्राफ है उसमें -π/2 की लाइन बनानी है और एक प्लस π/2 की लाइन बनानी है। और जो बच्चों जो नीचे के 3 ग्राफ है उसमें एक 0 की लाइन बनानी है और एक पाई की बनानी है। तो बच्चों ये होता है 0, तो 0 की लाइन तो बनी है और एक लाइन आपको पाई की बनानी है। ठीक है, एक 0 की तो बनी हुई है और एक लाइन आपको पाई की बनानी है। ठीक है, एक 0 की बनी है और एक लाइन आपको किसकी बनानी है, पाई की। ठीक है, और आपको इन दोनों के बीच में 0 और पाई के बीच में एक π/2 की लाइन और बनानी है। ठीक है, 0 और पाई के बीच में एक π/2 की लाइन और बनानी है। 0 और पाई के बीच में एक π/2 की लाइन और बनानी है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये हो गया अपना 0 0 0 और ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, x y। चलिए बच्चों इतना आपको समझ में आया। ऊपर के तीनों एक ग्रुप में हैं, तीनों दोस्त हैं। नीचे के तीनों भी दोस्त है लेकिन ये अलग ग्रुप में।
इनके नाम क्या है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स एक्स, और इनका नाम क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। चलिए बच्चों, अब याद करने का तरीका, अब आपने हिंदी वर्णमाला देखी होगी, अगर आपने हिंदी वर्णमाला देखी है तो उसमें एक अक्षर आता है, यहाँ लिख देता हूँ, उसमें एक अक्षर आता है फ फल का। बच्चों एक अक्षर आता है जिसका नाम है फ फल का, ऐसा। ठीक है बच्चों, आपने ये वाला अक्षर देखा होगा फ फल का। बस बच्चों यही अक्षर से सारे ग्राफ बन जाएंगे, यही अक्षर से सारे ग्राफ बन जाएंगे। अगर आपको हिंदी का फ फल का बनाना आता है तो सारे ग्राफ बन जाएंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जो फ फल का जो ग्राफ है, ये डायग्राम है, ये आपको कॉस इनवर्स में कॉपी करना है। तो बच्चों ये यही कि यहाँ कॉपी कर दो, फ फल का यहाँ कॉपी कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला बन गया आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ये किसका बन गया, तो आप देख रहे हैं आपको फ फल दिख रहा है, ये बीच की लाइन, और ये फ फल दिख रहा होगा, तो ये सेम आपका फ फल का डायग्राम हो गया। अब बच्चों इसी फल को आप रिवर्स कर दो, इसी को उल्टा बना दो, इसी फ फल को उल्टा बना दो, तो आपका साइन इनवर्स एक्स का बन जाएगा। ओके बच्चों, दो ग्राफ याद हुए। कॉस इनवर्स एक्स से स्टार्ट करना है, कॉस इनवर्स एक्स से स्टार्ट करना है, तो इसमें फ फल बना दो, सेम ये वाला डायग्राम यहाँ बना दो। तो आपको देखो फ फल दिख रहा है, फ फल दिख रहा है, फ अक्षर दिख रहा है, इसी अक्षर का रिवर्स कर दो। अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, तो आपका साइन इनवर्स बन गया। हो गए दो ग्राफ याद, हाँ है ना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब आपको इस फ को लेटा दो, अगर आप इस फ को लेटा दोगे तो बच्चों ऐसा बनेगा, अगर आप इस फ को लेटा दोगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर आप इस फ को लेटा दोगे तो बच्चों ऐसा बनेगा। ओके, तो बच्चों इस फ को लेटा दिया तो आपने ऐसा बना, तो ये वाला ग्राफ आप यहां बना दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा जो फ फल था उसको आपने लेटा हुआ दिया, उसको लिटा दिया, तो ये देखो फ फल बन गया। लेकिन ये लेटा हुआ फ है, आया समझ में, ये क्या हुआ है, लेटा हुआ फ है। अब आपको करना क्या है, इसी फ का उल्टा करना है, इसी लेटे हुए फ को फिर उल्टा कर दो। तो बच्चों उल्टा करेंगे तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। आया समझ में, बोलो बच्चों, इसी फ फल को उल्टा कर दिया, आया क्या, जैसे इन दोनों को उल्टा किया था, ये सीधा फ है, ये उल्टा फ है। अब बताओ, अगर आप इसको लेटा हुआ देखें तो ये सीधा फ है और ये लेटा हुआ उल्टा फ है। आया समझ में, हाँ है ना। चार डायग्राम हो गए। अब आते हैं पांचवा और छठे पे। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको पांचवा और छठा याद करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कॉसिक इनवर्स एक्स होता है वो साइन इनवर्स का उल्टा होता है। जो कॉसिक इनवर्स एक्स होता है वो साइन इनवर्स एक्स का उल्टा होता है। तो अगर आपको कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ समझना है तो आप उसके अंदर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो। तो बच्चों आप इसमें ये वाला ग्राफ बना दो, तो बना देते हैं ये वाला ग्राफ। तो बच्चों कॉसिक इनवर्स एक्स में आप ये वाला ग्राफ बना दो, तो बनाते हैं ये वाला ग्राफ। तो बच्चों ये वाला ग्राफ बनाया हमने। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ हमने किसका बनाया, साइन इनवर्स एक्स का। अब बच्चों यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो बच्चों ये जो ग्राफ आपने किसका बनाया, साइन इनवर्स एक्स का। अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट से ऐसा कर्व बनाना है। ठीक है, और आपको इस पॉइंट से भी ऐसे ही कर्व बनाना है। ओके, अब आप क्या करो, बीच वाले को रब कर दो। अब आप बीच वाले को रब कर दो, इसको रब कर दो। तो बच्चों इसको रब कर दिया, इसको रब कर दिया।
ठीक है। तो जैसे आपने इसको रब कर दिया, देखा ये वाला कर्व ऐसा था तो इसको इधर ले गए, और ये वाला कर्व ऐसा था तो इसको इधर ले गए। तो जैसे आपने बीच वाले को रब कर दिया तो ये किसका आ गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर बीच में साइन इनवर्स एक्स है तो बीच में कॉसेक इनवर्स तो आएगा ही नहीं, तो इसके आजू बाजू क्या आएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। होप ये समझ में आया हो। अब ये वाला समझते बच्चों, जो सेक इनवर्स एक्स है वो कॉस इनवर्स एक्स का उल्टा होता है। सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का उल्टा होता है। अगर आपको सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ सीखना है तो आप इसी ग्राफ में कॉस इनवर्स एक्स बना दो, तो बना दो। तो बच्चों इसी ग्राफ में ये वाला ग्राफ बना दो। तो बच्चों ग्राफ बनाओ तो क्या आएगा, ठीक है, फल का बना दिया। तो आपने ये वाला ग्राफ उसमें बना दिया। अब आप यहां से एक लाइनिंग ड्रॉ करो और एक यहां से लाइनिंग ड्रॉ करो, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है, आपको ये लाइन यहाँ आ रही है, अब यहाँ से टकरा के नीचे लानी है, और ये लाइन यहाँ आ रही है तो यहाँ से टकरा के इधर लानी है। तो बच्चों कैसे लानी है बता दूँ, तो देखो ये लाइन ऊपर जा रही है तो आपको यहाँ से इस टाइप से लानी है, ओके। और ये लाइन इधर जा रही है तो आपको यहाँ से इस तरफ ले आनी है। बाकी अब आपको बीच वाला मिटा दो बच्चों। अब आप बीच वाला मिटा दो, तो ये आपने बीच वाला मिटा दिया, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया आपका ग्राफ सेक इनवर्स एक्स का। तो देखा आपने 6 ग्राफ बन गए। तो बच्चों ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो मैं वापस से रिवाइज कर दूं, आपको हिंदी का फल बनाना है, ठीक है। हिंदी का कौन सा अक्षर बनाना है, फल वाला, ठीक है। अब इस अक्षर से कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो सेम यही अक्षर यहाँ कॉपी कर दो, सेम यही अक्षर यहाँ कॉपी कर दो, तो कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब आप इस फल को उल्टा कर दो, मतलब ये लाइन इधर कर दो, ये लाइन इधर कर दो, तो ये वाला बन जाएगा। तो बच्चों इसका अगर आप उल्टा करोगे तो ऐसा बन जाएगा आयासन में। तो कॉस इनवर्स एक्स से स्टार्ट करना है, सीधा फ बनाना है, फिर इसका उल्टा फ यहाँ बनाना है, तो साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फ को लेटाना है, ठीक है। अभी फ कैसा था, खड़ा है, अब इसको लेटा दो, तो इसको लेटा देंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ किसका होगा, टेन इनवर्स एक्स। अगर आप फ को लेटा देंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ओके, ठीक है। अब आप ये फ सीधा लेटा हुआ है, अब इसी फ को उल्टा लेटा दो, इसी फ को उल्टा लेटा दो। तो बच्चों इसी फ को उल्टा लेटा देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ओके। जैसे ये सीधा फ था तो इसका उल्टा करा तो साइन इनवर्स आ गया, वैसे ही ये सीधा फ लेटा हुआ है, इसका उल्टा फ लेटा देंगे तो कॉट इनवर्स आ जाएगा, ओके। अब ये वाला कैसे सिखाया था वो भी देख लो। कॉसिक इनवर्स और साइन इनवर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जहां अपोजिट मतलब जहां साइन होगा वहां कॉसिक तो होगा नहीं, और जहां कॉसिक होगा वहां साइन तो होगा नहीं। तो बच्चों अगर आपको ये वाला ग्राफ सीखना है तो इस ग्राफ में पहले साइन इनवर्स एक्स बना दो। तो आपने इस ग्राफ में क्या बनाया, साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये वाला ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों, आयासन में ऐसा बनेगा। अब आपको सबको पता है कि ये ग्राफ तो साइन इनवर्स का है, और साइन इनवर्स और कॉसिक इनवर्स एक दूसरे के होते हैं अपोजिट। अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो बीच में कॉसिक इनवर्स एक्स नहीं होगा, इस ग्राफ के इधर कॉसिक इनवर्स होगा, इस ग्राफ के इधर कॉसिक इनवर्स होगा। आयासन में बीच में क्या होगा, बीच में तो साइन इनवर्स है ना, उसका घर है, आजू बाजू किसका होगा, उसके उल्टे का ना, मतलब किसका, कॉसिक इनवर्स का। तो बच्चों करना क्या है, ये लाइन यहाँ आ रही है तो यहाँ से इसको टकरा के इधर शिफ्ट करना है। ये लाइन यहाँ आ रही है तो यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा कॉसिक इनवर्स का ग्राफ। ये ब्लू वाला ग्राफ नहीं है तो मिटा देंगे। ये जो रेड वाला है, यही कॉसिक इनवर्स का ग्राफ है। तो बच्चों ये हो गया। अब यहाँ से इसको टकराएंगे तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मिटा दिया, इसको मिटा दिया। तो बच्चों ये वाला ग्राफ किसका हुआ, कॉसिक इनवर्स का।
कॉसिक इन्वर्स एक्स का, और सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ किससे मिलेगा? कॉस इन्वर्स एक्स से। तो बच्चों ये वाला ग्राफ उसमें बना दीजिए। तो बताओ ये वाला ग्राफ ऐसा है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ ये बीच वाला ग्राफ किसका है? कॉस इन्वर्स एक्स का है। तो बीच में तो सेक इन्वर्स एक्स होगा नहीं, तो इसके आजू बाजू क्या होगा? सेक इन्वर्स एक्स। अब वो कैसे बनाना है? ये कर्व यहाँ गया तो यहाँ से टकरा के उसको इधर शिफ्ट करना है, यहाँ से टकरा के इसको इधर शिफ्ट करना है, और ये यहाँ गया तो यहाँ से टकरा के इसको इधर शिफ्ट करना है। तो बच्चों ये ग्राफ रेड वाला सेक इन्वर्स एक्स का है। अब आपको ब्लू वाला ग्राफ मिटा देना है। तो देखा आपने, एक हिंदी का जो अक्षर है फल का, उसी से सारे ग्राफ बन गए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारे ग्राफ बनाने की ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक ये थी फल का। जी हाँ बच्चों, फ से फरियाल भी होता है। आप हमेशा फास्ट करते होंगे तो फरियाल खाते होंगे, तो आप वही फ आपको लिखना आना चाहिए, पर उसी फ से आप सारे डायग्राम बना सकते हैं। हाँ बच्चों, अब डायग्राम से आपको डोमेन और रेंज सिखानी थी। जी हाँ बच्चों, अब हम इन्हीं सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे सीखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट होता है +1 होता है, और ये जो पॉइंट होता है -1 होता है। ठीक है, यहाँ तो ये तो पूरा इस साइड जा रहा है, तो ये वाला हो गया -∞, और ये पूरा इस साइड जा रहा है तो ये हो गया +∞। ठीक है बच्चों, और इधर आए तो ये वाला पॉइंट होता है +1, ये वाला पॉइंट होता है -1, और इस साइड जा रहा है -∞, इस साइड जा रहा है +∞। ठीक है बच्चों, इस साइड बताओ, ये वाला पॉइंट होता है -1, ये वाला पॉइंट होता है +1, और ये वाला तो आ रहा है -∞, ये वाला आ रहा है +∞, और इधर वाला बताओ, ये वाला पॉइंट होता है बच्चों -1, और ये वाला होता है +1, इस साइड -∞, और इस साइड +∞। ठीक है बच्चों, और ये लाइन थोड़ी सी बढ़ा दो उसको। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ। ठीक, होप आपको ये सारे ग्राफ बनाना आ गए होंगे। तो बच्चों अब मैं आपको सारे ग्राफ के सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना सिखाता हूँ। तो सभी लोग पहला वाला ग्राफ ध्यान से देखें। अब मैं आपको पहले वाले ग्राफ की डोमेन और रेंज निकालना सिखाता हूँ। तो बच्चों पहला वाला ग्राफ ध्यान से देखें। अब मैं इसकी डोमेन और रेंज निकालना सिखाता हूँ। बच्चों ध्यान से देखो, डोमेन मतलब होता है x की वैल्यू, और ये जो ग्राफ बन रहा है वो -1 से +1 के बीच में बन रहा है। ये जो ग्राफ बन रहा है वो -1 से +1 के बीच में बन रहा है। इसका मतलब इसका जो डोमेन हुआ वो -1 से +1 हुआ, क्योंकि देखो -1 से +1 के अगर इस साइड देखें तो ग्राफ नज़र नहीं आ रहा होगा, इस साइड देखें तो ग्राफ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो -1 से +1 के बीच में बन रहा है। तो बच्चों इसका डोमेन क्या हो गया? -1 से 1। अगर आप x को देखेंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगा, अगर आप y देखेंगे तो रेंज मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आपने y देखा है तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ नीचे -π/2 तक जा रहा है। अब आपको हाइट देखनी है, y क्या होता है? वर्टिकल होता है। अब आपको इस ग्राफ की हाइट देखनी है, तो ये जो ग्राफ है वो नीचे -π/2 तक जा रहा है और मैक्सिमम +π/2 तक जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो रेंज हुई, मतलब जो y की वैल्यू हुई -π/2 से लेकर π/2 हुई। तो बच्चों इसकी रेंज क्या आ गई? इसकी रेंज आ गई -π/2 से +π/2। तो देखिए बच्चों ये आपका रेंज हो गया। ठीक है बच्चों इसकी रेंज क्या हो गई? -π/2 से +π/2। अगर आपको पहला वाला समझ में आया है तो आप इसका बताइए। बच्चों इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए, ये आप बताइए। बोलो बच्चों। तो ये -1 है और ये +1 है। तो बच्चों बताओ, ये वाला ग्राफ भी -1 और 1 के बीच में ही बन रहा है, तो इसकी डोमेन क्या हुई? -1, 1। ठीक है, अब इसकी रेंज देखो बच्चों, ये जो ग्राफ बन रहा है वो 0 से π के बीच में बन रहा है। तो मतलब
इसकी डोमेन तो क्या हुई बच्चों, इसकी डोमेन हुई -1 से +1, लेकिन बच्चों इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई हुई। ठीक है बच्चों, तो इसकी रेंज क्या हुई 0 से पाई, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में बन रहा है, तो बच्चों इसकी रेंज क्या हुई 0 से पाई। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब बच्चों इसका बताओ, अब आपका थर्ड वाला बताइए y = tan−1x, तो बच्चों इसका डोमेन बताइए और इसकी रेंज बताइए। बच्चों ये जो ग्राफ बन रहा है वो -∞ से +∞ तक बन रहा है। ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है -1 है नहीं, इसमें -1 था +1 था, लेकिन इसमें -1 +1 नहीं है, तो ये जो ग्राफ है वो -∞ तक जा रहा है और ये ग्राफ इधर +∞ तक जा रहा है। इसका मतलब इसका जो डोमेन हुआ पूरी x एक्सिस हो गई। जी हाँ बच्चों, पूरी x एक्सिस हो गई। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हुआ बच्चों, -∞, +∞, और इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर। तो इसका डोमेन हुआ रियल नंबर। अब रेंज बताओ बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है वो -π/2 को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये -π/2 के ऊपर है, और इधर जो ग्राफ है वो π/2 के नीचे है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ -π/2 को कर्व इंटरसेक्ट कर रहा था, तो अपन ने -π/2 को इंक्लूड किया। यहाँ +π/2 पर कर्व इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हमने यहाँ +π/2 को इंक्लूड किया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ -π/2 के ऊपर ग्राफ है और यहाँ +π/2 के नीचे ग्राफ है। इसका मतलब ये ग्राफ π/2 को कभी टच नहीं करेगा, ना -π/2 को कभी टच करेगा। तो बच्चों इसकी रेंज क्या हुई, इसकी रेंज हुई ओपन इंटरवल -π/2, +π/2। ओपन क्यों आ रहा है, क्योंकि -π/2 को कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और π/2 को कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, उनके बीच में है। π/2 से नीचे है और -π/2 से ऊपर है, तो हम ओपन इंटरवल लाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका बताओ, इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन हुआ -∞ से +∞। तो बच्चों ये डोमेन हुआ, क्योंकि कर्व पूरा आपका -∞ से +∞ क्यों जा रहा है, तो इसका डोमेन हुआ -∞, +∞, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब इसकी रेंज बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, इसका जो डायग्राम है वो 0 से पाई के बीच में है, लेकिन ये 0 को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये 0 के ऊपर है, और ये पाई को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पाई के नीचे है। मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा, पाई इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों, 0 इंक्लूड नहीं होगा और पाई इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होगी, उसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड होगी। तो बच्चों इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई ओपन इंटरवल 0, π। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम आते हैं कॉसिक इनवर्स x पे। बच्चों इस ग्राफ को देखें तो ये जो ग्राफ है वो -∞ से -1 के बीच में है, फिर बीच में खाली है, फिर 1 से ∞ के बीच में है। इसका मतलब -∞ से -1 के बीच में है, -1 तक भी है, बीच में खाली है, फिर 1 से ∞ के बीच में है। तो बच्चों ये जो ब्लैक लाइन है ये इसका डोमेन हो गया, तो इसका डोमेन आया बच्चों -∞ से -1। बच्चों -1 भी है, क्योंकि -1 पे ग्राफ की वैल्यू आ रही है, तो -1 को इंक्लूड करेंगे, यूनियन, और 1 से ∞, तो आप 1 से लेकर ∞। ठीक है बच्चों, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, इस पूरी x एक्सिस को हम बोलते हैं रियल लाइन। अगर रियल लाइन में ये पोर्शन माइनस कर दे, रियल लाइन में ये पोर्शन माइनस कर दे, तो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। तो बच्चों इसका डोमेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है, रियल मतलब -∞ से +∞, तो ये इसको बोलते हैं रियल लाइन R। अब R में से अगर ये पोर्शन माइनस कर दे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, R -1, 1। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप ये लिख लीजिए। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बच्चों इसकी रेंज बताओ, बच्चों इसकी रेंज बताओ। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो कॉसिक इनवर्स x का ग्राफ है, ये जो कॉसिक इनवर्स x का ग्राफ है, ये -π/2 +π/2 के बीच में है, और -π/2 पर ग्राफ की वैल्यू आ रही है,
और प्लस π/2 पर भी ग्राफ की वैल्यू आ रही है, मतलब -π/2 को भी लेना है, प्लस π/2 को भी लेना है, इनके बीच में सबको लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जीरो को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखो, ये जीरो के नीचे है और ये जीरो के ऊपर है। इसका मतलब -π/2 से +π/2 पूरा ग्राफ है। तो बच्चों ध्यान से देखना, तो -π/2 से ग्राफ है, बस जीरो नहीं है बच्चों, जीरो नहीं है। जीरो पे आएगा होलो सर्कल, जीरो पे ग्राफ नहीं है, फिर जीरो के ऊपर आपको ग्राफ दिखेगा। तो बच्चों आपका रेंज क्या है, -π/2 से π/2 पूरा, लेकिन उसमें क्या आपको हटाना है, जीरो। तो बच्चों इसकी रेंज हुई -π/2 से +π/2, लेकिन उसमें आपको क्या माइनस करना है, आपको इसमें जीरो वाला माइनस करना है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट माइनस करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब इसका बताओ। तो बच्चों इसका डोमेन क्या हुआ, इसका डोमेन क्या हुआ, जल्दी बताओ। अब हम किसका सीख रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स का। तो बच्चों इसका डोमेन क्या हुआ, आप देखिए ये माइनस कर्व -∞ से -1 के बीच में है और फिर 1 से ∞ के बीच में है। तो उसका डोमेन हुआ -∞ से -1 यूनियन और 1 से ∞। ठीक है बच्चों, तो इसका जो डोमेन और इसका डोमेन सेम ही है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो हटा दो, आप ये वाला याद कर लेना। और रेंज, इसकी रेंज बताओ बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी। अब बच्चों इसकी रेंज है कि ये जो 0 से पाई के बीच में, ये पूरा जो ग्राफ है 0 से पाई के बीच में, इसमें 0 पे भी आ रहा है, देखिए 0 पर भी ग्राफ की वैल्यू आ रही है और पाई पर भी ग्राफ की वैल्यू आ रही है। लेकिन ध्यान कि 0 और पाई के बीच में जो π/2 है, उस π/2 पर ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, π/2 के नीचे है, π/2 के ऊपर है, π/2 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब इसकी जो रेंज हुई वो 0 से पाई हुई, लेकिन उसमें π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है बच्चों, π/2 पे होलो सर्कल आएगा, तो 0 से पाई होगी, 0 भी होगी, पाई भी होगी, और आपको क्या माइनस करना है, π/2। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पहले तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया, फिर ग्राफ को देख के आप डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। बच्चों अब कुछ ग्राफ और है, वो भी आप बना लीजिए। अभी हमने 6 ग्राफ डिस्कस किए। अब लिखिए 7th नंबर, ग्राफ नंबर 7, y = sin इनवर्स sin x। ठीक है, इनको तो आपको खुद ही याद करना है। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ नंबर 7 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ग्राफ कौन सा है, y = sin इनवर्स sin x। उस पर नाम नहीं लिखा होगा तो आप यहाँ से नाम निकले, sin इनवर्स sin x। ठीक है, तो ये ग्राफ नंबर क्या हुआ, 7। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब लिखिए 8 नंबर, y = cos इनवर्स cos x। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। ये रहा आपके स्क्रीन मोबाइल पे आ गया होगा। तो cos इनवर्स cos x, ये रहा आपका ग्राफ cos इनवर्स cos x। अब लिखिए 9th वाला, y = tan इनवर्स tan x। बच्चों ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, ये भी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा। तो ये y = tan इनवर्स tan x। ये 3 ग्राफ बच्चों आपको याद करना है। अब कैसे याद करो, बार बार लिख के याद करो, रट लो। ये 3 ग्राफ तो आपको याद करना है। 6 ग्राफ मैंने याद करवाया, ये 3 आपको करना है बच्चों। तो यहाँ पर सारे ग्राफ खत्म होते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो लिखवा रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो लिख लीजिए फटाफट। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, कुछ प्रॉपर्टी है वो लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, साइन इनवर्स x = x। सेकंड लिखो कॉस इनवर्स x = x। थर्ड लिखो टेन इनवर्स, फटाफट लिखते चलो बच्चों, टेन इनवर्स x = x। फोर्थ नंबर कॉट इनवर्स x = x।
फिफ्थ सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सिक्स कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बच्चों ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट, सारे फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूला डायरी में लिख लेना। अब लिखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। सेकेंड टेन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स। थर्ड कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। फोर्थ कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। फिफ्थ सेक इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। एक और कौन सा बचा है, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। बच्चों इसको याद कैसे करना है मैं आपको बता दूं। अभी मैंने आपको दोस्त बताए थे, तीन दोस्त को मैंने एक ग्रुप में रखा था। तो बच्चों ध्यान रखना, जो तीन दोस्त मैंने ग्रुप में रखे थे वो एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो देखो आप दोस्त कौन थे, ये मैंने आपको तीन दोस्त को फर्स्ट ग्रुप में रखा था, साइन, टेन और कॉसेक, उन तीनों के आंसर एक जैसे। और जो सेकंड ग्रुप में रखा था कॉस, सेक और कॉट को, उनके आंसर एक जैसे। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, इन तीनों के आंसर में केवल माइनस लगाना है और इन तीनों के आंसर में आगे पाई भी लगाना है। ठीक है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो बच्चों ये होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब लिखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। लिखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। सेकेंड कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। और थर्ड टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है बच्चों, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इधर अब कर देता हूँ। अब लिखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर। अब लिखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स वन बाय एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स वन बाय एक्स। फिर लिखिए टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉट इन्वर्स वन बाय एक्स। एक मिनट बच्चों, ये वाला बाद में लिखना, पहले ये वाला लिख लो। थर्ड सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स वन बाय एक्स। फोर्थ कॉसेक हो गया, अब आएगा कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स वन बाय एक्स। अब लिखिए पांचवा, टेन इन्वर्स एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक जब एक्स लेस देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो में होता है कॉट इन्वर्स वन बाय एक्स और इसमें होता है माइनस पाई प्लस कॉट इन्वर्स वन बाय एक्स। ठीक है, और सिक्स नंबर है कॉट इन्वर्स एक्स, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है टेन इन्वर्स वन बाय एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक होता है पाई प्लस टेन इन्वर्स वन बाय एक्स जब एक्स लेस देन जीरो होता है। ठीक है बच्चों, और बस बच्चों ये होगी प्रॉपर्टी। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको आज जो मैंने जितना पढ़ा है वो आपको कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, फिर आपको सारे ग्राफ कॉपी में बनाना है सुंदर अच्छे से, और सारे ग्राफ को मैंने कैसे याद करवाया वो भी लर्न करना है।
फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। हाँ, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर तक याद कर लेना, क्योंकि बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा, और क्वेश्चन जब भी बनेंगे, जब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद होगी, तो आपका होमवर्क है कि आप नेक्स्ट वीडियो तक ये सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ले और एक कॉपी में लिख लें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।